पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, पैसा बढ़ाओ। अगर लाइफ में आपका मोटिव भी यही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रिंसिपल्स बताऊंगी। इन प्रिंसिपल्स को आप लाइफ में अप्लाई करके अपने पैसे को बचा सकते हो, पैसा कमा सकते हो और उस पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। यानी कि यू कैन सेव योर मनी, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी सेफली एंड यू कैन ग्रो योर मनी मल्टीपल टाइम्स। ये वीडियो मैंने इस बुक की हेल्प से बनाई है, फ्रॉम द रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम, अ कॉमन मैन्स जर्नी। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू पे अदर्स। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक मिलेनियर ने एक स्टूडेंट से पूछा, अगर तुम रोज सुबह एक बास्केट में 10 अंडे डालो और उसी दिन शाम को 9 अंडे निकाल लो तो बताओ क्या होगा। स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर, एक दिन वो बास्केट ओवरफ्लो हो जाएगी। मिलेनियर ने पूछा, क्यों? स्टूडेंट ने बोला, सर, क्योंकि हर रोज उस बास्केट में एक अंडा बच रहा है और एक एक करके अंडे इकट्ठे होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब बास्केट पूरी भर जाएगी और ओवरफ्लो हो जाएगी। तो बस आपको भी ना उस स्टूडेंट की तरह ही करना है। आपके पर्स में जितनी भी इनकम आ रही है उसमें से 90% आप निकाल लो, उसे आप खर्च कर सकते हो, लेकिन जो बाकी की बची हुई 10% जो आपकी इनकम है उसे आपको सेव करना है। और देखना, एक दिन आपका भी पर्स उस बास्केट की तरह ही ना पैसों से ओवरफ्लो हो जाएगा। पे योरसेल्फ फर्स्ट इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि किसी को भी पैसे देने से पहले मैं अपने आप को दूंगा। तो सैलरी आते ही सबसे पहले 10% अमाउंट विड्रॉ करके आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। हमारा सेकंड प्रिंसिपल है अनलीश द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो, कंपाउंडिंग की वीडियो से ना यूट्यूब भरा हुआ है। लोगों को इसकी डेफिनेशन तो समझ आ गई है, पर इसकी पावर का अंदाजा अभी भी नहीं हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। आपको क्या करना है, एक A4 साइज शीट लेनी है और उसको एक बार फोल्ड करना है। अब हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है। 2 फोल्ड हो गए हैं, एक बार और फोल्ड करते हैं, यानी कि आपको 3 फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करते करते आपको इसको 50 टाइम्स फोल्ड करना है। 50 टाइम्स फोल्ड करने के बाद गेस करो कि इसकी थिकनेस कितनी होगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी होगी? इतनी, इतनी के इतनी। आप विश्वास नहीं करोगे, इस शीट की थिकनेस इतनी होगी कि ये यहाँ से सूरज तक पहुंच जाएगा और पृथ्वी से सूरज की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि इस शीट की थिकनेस 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी। और आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप इसे एक बार और फोल्ड कर दोगे ना तो ये सूरज से वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, यानी कि 51वें फोल्ड में इस शीट की थिकनेस 300 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी। ये है पावर कंपाउंडिंग की। जब मैंने इस फैक्ट को फर्स्ट टाइम इस बुक में पढ़ा था ना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। फिर मैंने इस चीज के बारे में गूगल पर सर्च किया और कई अलग अलग जगह से पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये फैक्ट 110% बिल्कुल सच है। तो आप भी इस कंपाउंडिंग की पावर का फायदा उठाओ, जितना जल्दी हो सके अपने पैसे को सेव करो, उसे इन्वेस्ट करो, ताकि कंपाउंडिंग की हेल्प से आपका पैसा भी इस शीट की तरह मिलियंस ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो सके। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है इन्वेस्ट फॉर कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ कैपिटल गेन्स। पहले एक बार इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है और कैश फ्लो क्या होता है। कैपिटल गेन, आपने कोई भी कैपिटल एसेट खरीदी, उसको बेचा, फिर जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपका कैपिटल गेन के अंडर आता है। आपने शेयर्स खरीदे, वो प्रॉफिट पर बेच दिए। आपने कोई और प्रॉपर्टी, कोई और एसेट खरीदा, वो बेचा, फिर आपको प्रॉफिट हुआ, तो जो ये प्रॉफिट होता है ये कैपिटल गेन माना जाता है। मान लो आपने कोई प्लॉट खरीदा 50 लाख रुपए का, वो आपने कल को 80 लाख में बेच दिया, तो जो ये 30 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है ये कैपिटल गेन के अंडर आता है। आप समझते हैं कैश फ्लो को, कि कैश फ्लो क्या होता है। आपने कोई भी एसेट खरीदी और उस एसेट से आपको एक रेगुलर इनकम मिल रही है, तो वो जो रेगुलर इनकम है, वो जो पैसा आपको रेगुलर मिल रहा है वो कैश फ्लो माना जाता है। आपने शेयर्स खरीदे, उस शेयर से आपको एक रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है, तो जो ये डिविडेंड है ये कैश फ्लो के अंडर आता है। आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई घर खरीद लिया, उसको आपने रेंट पर दिया, वहां से आपको हर महीने रेंट मिल रहा है, तो जो रेंट है ये कैश फ्लो माना जाता है। अब कैश फ्लो में ना आपको वो एसेट बेचने की जरूरत नहीं है इनकम जनरेट करने के लिए। कैपिटल गेन में आपको एसेट बेचना पड़ेगा तब आपको इनकम होगी, लेकिन कैश फ्लो में आपको एसेट बेचना नहीं है, आपको बिना एसेट बेचे एक रेगुलर इनकम होती रहेगी। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब ऑथर कहते हैं कि हमें कैपिटल गेन की बजाय कैश फ्लो को प्रेफर करना चाहिए।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो हमें पैसों की जरूरत पड़ गई और उस टाइम पर अगर मार्केट डाउन है, प्रॉपर्टी के रेट्स गिरे हुए हैं और तब हम अपना एसेट बेचते हैं, तो हो सकता है हमें उतना प्रॉफिट ना हो जितना एक नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए था। इवन कई बार तो पैसों की जरूरत है तो हमें उस प्रॉपर्टी को हो सकता है लॉस पर भी बेचना पड़े। लेकिन कैश फ्लो में ऐसा नहीं होता। कैश फ्लो में भले ही आपकी मार्केट डाउन चल रही है, आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही कंपनी से, या फिर भले ही प्रॉपर्टी के रेट गिरे हुए हैं, आपको रेंट हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कैश फ्लो एक ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बशर्ते के कैपिटल गेन के। तो इसलिए आप ट्राई करो कि अपने पैसे को ऐसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो जहां से आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता रहे। फोर्थ प्रिंसिपल है नेवर इन्वेस्ट ऑन टिप्स। आजकल टेलीग्राम पर इतने चैनल्स और ग्रुप्स बने हुए हैं जो लोगों को स्टॉक्स की कॉल्स और टिप्स देते हैं। अगले 10 दिन में ना ट्राइडेंट 15% बढ़ेगा, टाटा मोटर्स 8% बढ़ेगा, रिलायंस 12% की ग्रोथ देगा। ऐसी कॉल्स वो हर रोज अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। और कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जो टिप्स देते वक्त उसके आगे ये भी लिख देते हैं हाई कन्विक्शन स्टॉक्स, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बने उन पर। इनमें से मोस्टली चैनल्स ऐसे हैं जो पेड कॉल्स देते हैं। इवन कुछ ने तो अपने अलग अलग प्लान्स भी बना रखे हैं, जैसे वीकली प्लान 300 रुपए का जिसमें वो 5 से 8 कॉल्स देंगे, या फिर मंथली प्लान हो गया 1000 रुपए का जिसमें वो 15-20 कॉल्स देंगे। अब एक बार के लिए आप ये खुद सोचो कि अगर इनमें इतना ही ज्ञान होता तो ये हमसे पैसे क्यों मांगते? हम कौन सा इनके रिश्तेदार लगते हैं? ये खुद ही ना उधर इन्वेस्ट करके, उस शेयर में इन्वेस्ट करके अपना पैसा कमा लेते। ये हमारे पीछे इतनी मेहनत क्यों करते, हमें इतना कन्विंस करने में कि ये शेयर ले लो, ये ले लो। अब इसके अलावा ना कई बार हमारे फ्रेंड्स और कलीग्स भी हमें स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। भाई HDFC उठा ले, 20% का टारगेट है। अरे SBI ले ले, अगले महीने 800 तक जाएगा। पर एक बार उनकी रिकमेंडेशन मानने से पहले आप ये देखो कि जो आपका ये फ्रेंड आपको टिप्स दे रहा है, इसे मार्केट की नॉलेज भी है कि नहीं। या फिर आप अपने उस फ्रेंड से पूछो कि भाई तू किस बेसिस पर बोल रहा है कि ये शेयर इतना बढ़ेगा। और बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जो आपका ये फ्रेंड है ये किसी यूट्यूब चैनल या फिर किसी टेलीग्राम चैनल से ही टिप्स लेकर आपको बता रहा है। इसलिए इन सब की बातों में ना आकर आप अपनी खुद की रिसर्च करो, खुद से चीजें पढ़ो, देखो और समझो, और फिर उस रिसर्च की बेसिस पर, अपनी खुद की नॉलेज के बेसिस पर आप इन्वेस्ट करो। मान लो आपसे गलती हो भी गई, इन्वेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया, तो कोई नहीं, एटलीस्ट आप उन गलतियों से कुछ सीखोगे तो सही। और जब तक आपकी नॉलेज एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच जाती, बहुत ज्यादा पैसा मत इन्वेस्ट करो मार्केट में। अपनी सारी सेविंग्स को मत लगाओ, उतना ही इन्वेस्ट करो जितना लॉस आप हैंडल कर सकते हो। उतना ही पैसा लगाओ जितना आप गंवाने को तैयार हो, कि अगर बाय चांस आपका वो पैसा डूब भी गया तो आप उस लॉस को मैनेज कर सकते हो। और देखना, जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे ना, तो कुछ टाइम बाद आपको ये समझ आने लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाना है। इसलिए इन शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो, अपनी खुद की रिसर्च करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, खुद से नॉलेज गेन करो मार्केट के बारे में, और अपनी इस रिसर्च के बेसिस पर, अपनी नॉलेज के बेसिस पर इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को ग्रो करो। फिफ्थ प्रिंसिपल है स्टार्ट अर्ली। हमारे मन में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि खूब सारा पैसा कमाने के लिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, पर एक्चुअल में हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं बल्कि ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। इसलिए अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो और जितना जल्दी हो सके अपनी सेविंग शुरू करो और अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। अब टाइम की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 2 भाई हैं, मयंक और विवेक। मयंक की एज है 25 साल, विवेक की एज है 30 साल। दोनों भाई एक साथ ना एक SIP शुरू करते हैं 5000 रुपए पर मंथ, और ये SIP चलेगी उनके रिटायरमेंट तक, यानी कि 60 साल की एज तक। अब उनकी रिटायरमेंट पे मयंक को जो पैसा मिलता है वो होता है 1.35 करोड़, और विवेक को जो पैसा मिलता है वो होता है 85 लाख। अब ये ऑलमोस्ट 50 लाख का डिफरेंस हो गया सिर्फ 5 साल की वजह से। ये है वैल्यू टाइम की। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हमें दिखाता है कि अगर हम जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब आता है हमारा 6th एंड लास्ट प्रिंसिपल, हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। देखो, कई बार जो क्वेश्चंस हमें देखने में बहुत सिंपल लगते हैं ना, उनका जवाब देना उतना ही मुश्किल होता है। चलो मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, रेडी हो? अच्छा ये बताओ, आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? ये बताओ कि आपकी लाइफ में गोल्स क्या हैं? आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है? अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो तो आप क्या करोगे? अच्छा चलो ये बताओ, आप अमीर क्यों बनना चाहते हो? अब ये सब सवाल ना देखने में आपको जितने सिंपल और आसान लग रहे हैं, इनका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। लेकिन
इन क्वेश्चंस का जवाब होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं होगा तो लाइफ में जब टफ सिचुएशंस आएंगी उस टाइम पर अपने आप को मोटिवेटेड रखना, लाइफ में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कि अपने काम के प्रति पैशन और लव होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो आपको आपके गोल की तरफ खींचती है। देखो, आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, वो इतना आसान भी नहीं है। आपकी लाइफ में टफ सिचुएशंस भी आएंगी। ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि बस यार मुझसे और नहीं हो रहा, और उस समय ना तो आपकी कोई नॉलेज काम आएगी और ना ही कोई टेक्निक। अगर काम आएगा तो बस एक वो रीजन, वो एक फोर्स जो आपको अपने गोल की तरफ खींचता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आपके पास वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो उन टफ टाइम्स में आप इजीली गिव अप कर दोगे। इसलिए अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो, अपना एक मकसद ढूंढो कि आपको अमीर क्यों बनना है, आपको पैसे क्यों कमाने हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 6 प्रिंसिपल्स जिन्हें आप लाइफ में यूज करके अपना पैसा बचा सकते हो, पैसा कमा सकते हो और उस पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज और ओपिनियन जरूर लिखें। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।